स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, वृत्त से संबंधित हमें क्षेत्रफल डिस्कस करना है और यहाँ पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस भी कर दिया है। तो जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं या हमारे लेक्चर को वॉच कर रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखें और लास्ट तक बने रहें हमारे चैनल पे, तभी आपको सारे डाउट और क्वेरीज आपकी क्लियर हो पाएंगी। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको कराना है। एक्सरसाइज 12 यहाँ पर 2 पे आपको जाना है और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आके देना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक को एंड तक वॉच करना है और कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके ज़रूर आप बताएं और आगे देखते रहें। और इसी तरह से मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ के लिंक भी प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पर जा कर के आप स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके किसी भी टॉपिक को आप वॉच कर सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमारी वॉच, पहले यहाँ पर एक वॉच बना लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ये मान लेते हैं और ये वृत्ताकार होती है, बिल्कुल ये कंफर्म है। और यहाँ पर मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर टाइमिंग लिख दिया है, ये 12 यहाँ पर है और यहाँ पर आपका 3 हो गया और ये 9 हो गया। तो मिनट वाली जो सुई होगी वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि ये आपकी रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि R इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर एंगल नहीं पता है तो एंगल हमें इसी मिनट वाली सुई से फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, तो एक हमारी पहली बात तो वॉच में 1 घंटे वाली सुई होगी। तो 1 घंटा अगर हमें कवर करना होता है तो हमारी मिनट वाली जो सुई है वो पूरा 1 चक्कर लगा लेती है। यानी कि आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया, यानी कि 1 मिनट में वो कितने सेकंड चलेगी, 60 सेकंड चलेगी। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 मिनट में वो 60 सेकंड अगर चलती है तो वो 1 चक्कर लगा लेती है। 60 सेकंड 60 सेकंड चलती है तब वो 1 चक्कर लगा लेती है, पूरी घड़ी का वॉच कर लेते हैं। यानी कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये पूरा 1 चक्कर लगाने के लिए 360 का एंगल बनाता है। अब 1 चक्कर लगा रहा है यानी कि 60 सेकंड में लगा रहा है, तो 60 का अगर हम 360 में डिवाइड कर देंगे तो आपका थीटा निकल के आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, 6 डिग्री आ जाएगी। ये आपका आया 6 डिग्री। अब हमें 2 चीज़ें पता हो गई हैं, थीटा पता हो गया है और आर पता हो गया है। तो हमें 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल। कवर किया गया क्षेत्रफल यानी कि हमें इसमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल लगाना है। कौन सा लगाना है, क्योंकि 1 मिनट में आपका एक त्रिज्य खंड ही बनेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसको भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करना होगा। थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। और इसी में आपको लिखना है थीटा की वैल्यू आपकी 6 डिग्री दी हुई है अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू है आपकी 22/7 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ऑलरेडी से 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। 7 2 जा क्या होता है 14, ये कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 1/360 इंटू
22 इंटू 2 इंटू 14। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आता है, सॉरी यहाँ पर मैंने 360 लिखा हुआ है, 1/60 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/60। यहाँ से आप काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये 30 आपका आ जाएगा। और 2 से काट सकते हैं, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/15 इंटू 22 इंटू 7। अब इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लिए, 7 2 जा कितना होता है 14, 7 2 जा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा अपॉन 15। इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना वैल्यू आता है 15 1 जा 15। फिर ये 4 उतारेंगे तब भी आपका यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 40 हो जाएगा। अब 15 का टेबल और आप पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में भाग देना है, 3 बार जाएगा, यानी कि 10.3 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर दिया हुआ था शायद, हाँ, r इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर था, तो आपका जो क्षेत्रफल आया है त्रिज्य खंड का 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल जो आया है आपका 10.3 वर्ग सेंटीमीटर। इकाई लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको इकाई लिखना बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं भूलना है, बिकॉज क्योंकि जब तक आप इकाई नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर यहाँ पर एग्जामिनर कट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है, तब चाप की लंबाई तथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये फिगर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दी है और यहाँ पर एक कोण भी दिया है 45 डिग्री का। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्टली आपको इसमें फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपकी दी हुई है 45 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आपका 28 इंटू 28। ये 7 से कट जाएगा, 7 4 जा होता है 28 और ये कितने से कटेगा 9 से कट जाएगा, 9 5 जा 45 होता है और 9 4 जा 36 होता है, तो 5/40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 5/40 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28। इसको काटेंगे 5 9 या 45 होता है। अब इसको क्या करेंगे, ये किसी भी वैल्यू से अब नहीं कटता है तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 22 इंटू 4 इंटू 28 अपान यहाँ पर 9। इसको और सॉल्यूशन सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 22 4 जा 88 इंटू 28, ये हो जाएगा 64 और 64 में 6 ऐड करेंगे तो 17, इसको ऐड करेंगे 6 14 और ये 2 आ जाएगा। अब इसमें से आपको 9 का डिवीजन कर देना है, कितना वैल्यू आया 2464 अपान 9 से इसे कट करिए या डायरेक्टली आप 9 का इसमें डिवीजन कर लीजिए। 9 का डिवीजन करिए 2464। अब ये कैलकुलेशन करना तो आप ही को होगा एग्जाम में भी, तो आपको जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। 2 बार जाएगा, सेवन 1 बार जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 5 बार फिर से चला जाएगा। तो इसका जो आपका क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 271.5 वर्ग
सेंटीमीटर अगर त्रिज्या दी है तो आपका सेंटीमीटर ही आएगा, और अगर मीटर दिया है तो मीटर आएगा। तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न चित्र में वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एंगल AOB दिया है 120। देखिए इस वृत्तखंड का ये जो आपका डार्क पार्ट दिया हुआ है AYB वृत्तखंड आपको दिख रहा है, और इस पार्ट का आपको क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये डार्क वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है यही आपका वृत्तखंड है। तो इसका हमें पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले ये नोट कर लेते हैं। R = 21 सेंटीमीटर दिया है और थीटा = आपका दिया है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या है आपका दिया हुआ है AYB का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, क्योंकि ये पूरा आपका YAOB त्रिज्यखंड बन रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए YAOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर माइनस कर देते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी फार्मूले में बताया था। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, θ/360 πr²। ये तो हमें पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, और इसमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब होता है। आधार यानी कि इसमें क्या हो जाएगा r² और sin थीटा, ये आपका फार्मूला निकल के आएगा। और इसी फार्मूले में आपको जितनी भी वैल्यूज हैं उनको रख देना है। थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पर रख देना है। तो ये वैल्यू आपको रखना है 120/360 इंटू पाई आप यहाँ पर नोट कर दीजिए, और r², r की वैल्यू आपकी 21 × 21 है, और -1/2 r की वैल्यू यहाँ पर पहले से दी हुई है 21 × 21, और साइन यहाँ पर 120। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/3 इंटू 22/7 मैंने लिख दिया, और इंटू 21 × 21 -1/2 इंटू 21 × 21, और ये जो वैल्यू आपकी निकल के आती है साइन 120। तो पहले आप यहाँ पर नोट कर दीजिए साइन 120 की जो वैल्यू निकालना होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइन 90 + 30, और साइन 90 + 30 अगर लिखते हैं तो ये 90 से अधिक है। तो ये क्या हो जाता है, कॉस में 90 वाले चेंज हो जाते हैं, तो ये cos 30 हो जाएगा। और हमेशा ये मैंने बनाया था, एक बार बताया भी था पहले, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था 0, 90। तो इस वाले आपके सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन आता है, और साइन हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3/2 होती है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आएगी। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है √3/2। अब इसे कैलकुलेशन करके कैलकुलेट कर लेना है, इस वैल्यू को आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 7 3 या 21 होता है, और ये आपका इससे कुछ नहीं कटेगा। तो इसमें आपका ये कट जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 22 × 21 माइनस 1/2 इंटू 21 × 21 कितना होता है, 441 होता है, और इंटू √3/2। अब इसे अगेन सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 21 का। तो 21 इंटू अगर हम करते हैं 1 में तो
2 आएगा और 2 कैरी लगेगा, 22 जा होता है 44, 44 में 2 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा आपका -1/2। और इसका भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर √3 का वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 441 × 1.732 और अपान में ये आपका 2 आ जाएगा। अब ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 462 × 4 माइनस यहाँ पर वैल्यू आएगी आपका 441 × 1.732 अपान में आपका टोटल आ जाएगा 2 × 4। 462 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा 1848 माइनस। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना वैल्यू आता है 763.812 और अपान में आपका आ जाएगा 4 और इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 1084/4। ये आप यहाँ पर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 271 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन का 271 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली पाई के रूप में भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर टोटल कैलकुलेट कर दिया है। तो जो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तभी इसका आंसर आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा संगत दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह रहे हैं। अगर आप वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना चाहें तो भी निकल आएगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आपका दिया था कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है बुक में। अगर हम यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं दीर्घ, तो आंसर आपका मैच कर जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर है, इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या दिया हुआ है। ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। और इसमें आपको इस त्रिज्यखंड का जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें इस पहले छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का। फिर लघु त्रिज्यखंड के बाद में वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो दीर्घ संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें 2 स्टेप में लगाना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसका फार्मूला होता है θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू आपकी ऑलरेडी सी दी हुई है 30 डिग्री अपान 360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू है 22/7। 360 इंटू 22/7 इंटू r²। आर की वैल्यू है आपकी 4 × 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये यहाँ से कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/12 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4। 4 से ये कट जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू यहाँ पर बचेगी 1/3 इंटू 22 इंटू 4 और यहाँ पर आपका अपान में 7। तो इसको कैलकुलेट करिए क्या आ जाएगा। 22 इंटू 4 करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि 88 आ जाएगा। और नीचे आपका आ जाएगा 21। 21 का हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू आती है 21 का डिवीजन करेंगे 88 में, तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। नहीं,
नहीं 4 बार जाएगा, 4 1 या 4, 4 2 या 8, 84, यानी कि यहाँ पर 4 बच जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार नहीं 1 बार जाएगा, सॉरी हाँ 1 बार जाएगा, क्योंकि बहुत 21 इंटू 2 करते हैं तो 42 आता है, और यहाँ पर हमारा पहले से 40 है, तो 1 बार जाएगा, तो 10 में 1 जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि 9 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 1 कम 9 और 9 2 जा 18, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी आई है, इसको डिवीजन किया तो 4.19 आया है। कितना वैल्यू आया है, 4.19 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आपकी आ गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आंसर। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वृत्त का, यहाँ पर निकालिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें कौन से पार्ट को निकालना है, यहाँ पर फिगर से समझते हैं। ये आपका एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था छोटे वाले का, और हमें अब निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैंने दो तरीके, दो फार्मूले बताए थे, यहाँ पर निकालिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दो तरीका मैंने बताया था, एक तो फार्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था कि 360 में से अगर हम थीटा को माइनस कर देते हैं अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो भी आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। या फिर मैंने एक फार्मूला और बताया था कि पाई आर स्क्वायर में हम वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, तो भी आपका आंसर निकल आएगा। तो हमें जो भी आसान लगता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 360 माइनस थीटा की वैल्यू थी आपकी 30 अपान 360 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू है आपकी 4 इंटू 4। इससे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले 360 में से 30 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 330 अपान 360 इंटू 22 अपान 7 इंटू 16 हो जाएगा यहाँ पर। इससे 0 से 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इससे ये कट जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अभी एक चीज़ और यहाँ से कटेगी, 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ पर अभी और काट सकते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 8 जा 16। अब बचा पार्ट लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 11 इंटू 11 इंटू 8 अपान 7 इंटू 3। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके फिर से भाग देना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पर 11 इंटू 11 करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 121 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा 21। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9 हो जाएगा अपान 21। अब यहाँ पर 21 का यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर डिवीजन कर लीजिए 21 का 9 6 8 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 4 बार जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्योंकि 5 पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 में 4 गया 16, नहीं 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 1 और ये यहाँ 8 बचेगा। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पे 21 इंटू, अगर हम 8 करते हैं तब भी नहीं जाएगा, 6 हाँ 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचेगा
पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तब भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ भी जीरो बढ़ाएंगे, यानी कि 46 आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों, 46 वर्ग सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक आपका आंसर निकल के आता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है 5 क्वेश्चन। एक घड़ी के घंटे की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए ये भी बिल्कुल पहला जैसा क्वेश्चन है। एक घड़ी पहले बना लेते हैं। ये आपका 12 बजा हुआ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर ये सेंटर है। 7 सेंटीमीटर लंबी हुई है। 7 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि त्रिज्या आपकी 7 दी हुई है। यहाँ पर लिख दीजिए आर इक्वल कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। 1 घंटे द्वारा, यानी कि अगर 12 बजा है तो 12 बजने के बाद में यहाँ पर 1 में अगर आती है, यहाँ पर 1 होगा, 1 में अगर हमारी सुई आ जाती है तो उसे कितना टाइम, यहाँ पर कितने का एंगल बनाएगा, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो इसमें टोटल कितने डिवाइडेड पार्ट है, 12 आवर है। तो एक बार 360 में से 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। यहाँ पर जो एंगल आएगा थीटा वो आ जाएगा 360 में से 12, यानी कि क्योंकि 12 आवर है तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री आपका एंगल निकल आएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखिए 1 घंटे में, 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल क्या आएगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी में वैल्यू पुट करिए तो 30 अपान 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर 7 दिया हुआ है, 7 इंटू 7 हो जाएगा। 7 से यहाँ पर 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 22 इंटू 7 अपान 12 इंटू 1, यानी कि 7 1 जा 7। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये पहली बात तो 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ पर आ जाएगा 77 अपान 6, 6 1 जा 6 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 17, 12, 2 बार गया, 5 बचा, 7, 12.7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12.7 वर्ग सेंटीमीटर। इतना वो 1 घंटे में कवर करेगा, 12.7 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, परंतु 9 बजे से 9:35 तक सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी ऐसे ही बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। ये आप एक घड़ी बनाइए, ये 12 बजा है, यहाँ पर 9 बजा है और ये 3 बजा है, यहाँ पर 6 बजा है। ये सेंटर है, 12 सेंटीमीटर लंबी है, सुबह 9 बजा हुआ है। तो एक हमारी जो बड़ी वाली सुई होगी वो 12 पे होगी और दूसरी हमारी कौन सी सुई होगी, 9 पे। तो ये 9 बज गया। अब 9 से ये 35 पे आ गई है, यानी कि ये हमारा 7 है। तो ये वाली जो घड़ी है इधर से घूम करके यहाँ पर आ गई है। तो इसको अगर हम दोबारा बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारी घड़ी बन के तैयार हो जाएगी 9 और यहाँ पर 7, यानी कि ये वाली आपकी घड़ी ये है सुई और ये आपका एक यहाँ पर बड़ी वाली सुई है जो कि जिसकी रेडियस आपकी दी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर।
तो ये कितने का एंगल यहाँ से ये पूरा इतना चक्कर घूम के जब आएगी 35 मिनट, 9 से 9:35 तक हो जाती है। तो ये आपका एंगल बन रहा है कितने का, ये पहले आपको देखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में पहले थीटा निकालने के लिए देखिए 9:35 यानी कि 35 मिनट आपको तो वो तो लेना पड़ेगा, और 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में वो 60 सेकंड तो चलेगा ही चलेगा। तो ये 60 का तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा, और 35 मिनट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट चलेगा। तो 1 मिनट यहाँ पर ये हो जाएगा, 60 का डिवीजन करेंगे, और 35 मिनट अभी आपको और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पर काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 6 होता है 36। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 35 × 6 210। यानी कि ये जो एंगल बाहर का आपका बन रहा है ये 210 डिग्री बन रहा है। अब थीटा निकल आया। अब हमें सुई द्वारा रचित यानी कि इतना हमें इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालिए, कितना निकल के आता है, थीटा अपान 360 × πr²। इसी में वैल्यू को रखिए, तो ये हो जाएगा 210 अपान 360 × पाई की वैल्यू है आपकी 22/7, और r की वैल्यू आपकी 12 दिया हुआ है, तो r × r हो जाएगा। ये कट जाएगा, देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, और 12 1 या 12 होता है, और 12 3 या 36 होता है। 3 से ये कट जाएगा, 3 7 या 21, और 7 1 या 7। अब ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या उसको लिख लीजिए 22 × 12। इतना आपका बचा हुआ है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी कि 264 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर भी निकल के आएगा, क्योंकि हमें इसी सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना था 9 से लेकर के 9 से 45 तक। तो हमारा ये आपका त्रिज्यखंड निकल के आएगा। तो इस पूरे का त्रिज्यखंड ये निकल के आया, ये इतने का त्रिज्यखंड आपका बनाया हुआ है, क्योंकि एंगल आपका ये दिया हुआ है। तो ये पार्ट आपका पूरा जो है ना उसका क्षेत्रफल आपका आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें 2 पार्ट आपको सोल्व करना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा पर समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। देखिए, एक 14 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, और उसमें से त्रिज्या जो दी है आपकी 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ से वो जीवा पे 90 अंश का कोण बनाता है ऐसे। ये तो आपका हो गया 90। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण आंतरित करती है। तो ये केंद्र आपका यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर ये 90 अंश का कोण आंतरित करती है। इसको मान लेते हैं ये आपकी जीवा है। ये ऐसे आप इसको मिला देंगे तो ये आपकी पूरी ऐसे ही जीवा निकल के आ जाएगी ऐसे। ये क्या कहलाएगी, आपकी जीवा है, और इसमें आपको ये कह रहा है कि 90 अंश का कोण आंतरित करता है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको लघु वृत्तखंड का ज्ञात करना है, फिर दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये लघु वृत्तखंड है आपका। कौन सा है ये, लघु वृत्तखंड। तो पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 चीज़ें आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये पहला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें आपकी दी हैं। r = आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और 90 अंश का यहाँ पर कह रहा है कि समकोण आंतरित करता है। तो थीटा की वैल्यू आपकी पहले से गिवन है 90 डिग्री। यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला
थीटा अपान 360 माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना है और इसी में आपको वैल्यू पुट कर देना है। 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है आपकी 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू आर 14 इंटू 14 इंटू साइन 90। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 4 जो होता है 36, तो ये बचेगा आपका 1/4 और 7 भी यहाँ से कट जाएगा, 7 2 जो होता है 14, ये आपका आएगा 22/1 इंटू 2 इंटू 14, ये आपका बचा और माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14 9, इसका साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा और 2 से यहाँ पर और कट जाएगा, 7 आ जाएगा, ये कितना वैल्यू आ जाएगा 22 इंटू 7 माइनस इससे ये कट जाएगा 2 7 जा 40, तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 4 154 माइनस 14, इसको सब्ट्रैक्ट करिए कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, 4 में 4 जाएगा 0 और 5 में 1 जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा और ये 140 आ जाएगा, 140 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आपका क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया पहला पार्ट। अगला पार्ट जो आपका दिया हुआ है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको पहले फार्मूला भी बताया था, आप डायरेक्टली उस फार्मूले में भी लिख सकते हैं या अदरवाइज आपको नहीं भी पता है तो आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इस वाले क्षेत्रफल को लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को आप माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका दूसरा पार्ट है। इसके लिए मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब इससे हम करके देख लेते हैं, एक मैंने पहले डायरेक्ट फार्मूले से बताया था, इससे भी आपको चेक करते हैं कि आंसर सही आता है कि नहीं। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 14 थी, यहाँ पर लिखिए 14 इंटू 14 और माइनस यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है 140, इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए डायरेक्टली और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 2 जा 28 लिख दीजिए यहाँ पर, 28 इंटू 22 और माइनस का 140, इसको कैलकुलेट करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर 28 इंटू 22 56, सॉल्व करिए यहाँ पर 616 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 616 माइनस 140, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 140 को, कितना वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा, 11 में 4 जाएगा 8 7 बचेगा सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा 5 में से बन जाएगा 476 आ जाएगा, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा 476 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 2 आंसर मुझे निकालना था, मैंने दोनों आंसर यहाँ पर निकाल भी दिए हैं, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर आकृति में 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। यहाँ पर छायांकित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड दिए हुए हैं,
पहले आपको क्या करना है कि एक पहले छोटे वाले त्रिज्यखंड का निकालना है, फिर बड़े वाले त्रिज्यखंड का निकालना है, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो आपका छायांकित का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले आप नोट कर लीजिए क्या क्या पहले नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए त्रिज्यखंड ओ पी क्यू, पहले छोटे वाले का निकालना है, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। अब इसमें ओ पी क्यू आपका ये फिगर में दिख रहा है, इतना पार्ट है। इस पार्ट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो थीटा दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं 60 डिग्री है। और आर देखिए यहाँ से ओ से लेकर के पी तक की दी हुई है आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए फार्मूला 3 थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्यखंड का निकालना है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 60 अपान 360 इंटू 22/7 यहाँ पर रखना है, और आर की वैल्यू आपकी 4 इंटू 4 दी हुई है। इसे आपको पहले सॉल्व करना है, तो कितना वैल्यू आ जाता है दोस्तों, 6 6 जा होता है 36, 1/6 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 4 अपान 7, 2 से अभी ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, और 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, या आप लिख लीजिए 11 4 जा होता है 44 इंटू 4 अपान 21। आप इसे कैलकुलेट करिए, तो 4 इंटू 4 करेंगे 16, और ये 17 अपान 21, इसका भाग दीजिए कितना आ जाएगा 176 इंटू 176 अपान करना है, तो कितना वैल्यू आ जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 176 डिवाइड बाई 21, तो ये आता है 8.3, कितना वैल्यू आ जाता है 8.38 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया छोटे वाले का। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले का निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए त्रिज्यखंड ओ बी और ए का क्षेत्रफल। इसमें आपका थीटा तो आपका 360 दिया हुआ है, और आर आपका दिया हुआ है पहले से 7 सेंटीमीटर। इसमें फार्मूले में लिखिए थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो 60 अपान 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है आपकी 7 इंटू 7, 7 से ये 7 कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 6 बार जाएगा, 2 से और कट जाएगा, 2 3 जा 6, और ये 11 आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 77 अपान 3, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 बचेगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यानी कि 25.66 आया है वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल या छायांकित बचे हुए पार्ट का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड था हमारा कौन सा, ओ बी ए, यही था ओ बी ए माइनस ओ पी क्यू, ओ बी ए का क्षेत्रफल माइनस ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। तो पहला हमारा जो आया हुआ था बड़े वाले का 25.66 आया हुआ है, यहाँ लिखिए 25.66 माइनस 8.38। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा कितना दिया हुआ है 25.66 माइनस
8.38, तो आपका आएगा 17.28 वर्ग सेंटीमीटर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकालना था, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ है फिगर में, और यही आपको यहाँ पर निकालना भी था। तो ये आपका 8वें का आंसर आ गया है। और यहाँ पर मेरा ये लेक्चर भी है वो भी फिनिश होता है, और सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको 12.2 के कवर भी करा दिया एक्सरसाइज के। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में, या कोई भी एग्जाम्पल जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको अभी तक कराए हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बने रहें हमारे लास्ट तक वीडियो में, और एंड तक देखें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। विश यू